जिनवर वाणी। नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचनमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज आपसे नमोकार मंत्र को लेके कुछ अलग विषय से चर्चा करने का मन है। जीवन में सुनने से ज़्यादा देखने का असर होता है, हम ये बात सब जानते हैं। कौन से रंग का हमारे जीवन पे क्या प्रभावशील होता है और उनका पंचपरमेष्टि के रंग से क्या लेना देना है, वो हमें कैसे ऊर्जावान बनाएंगे या हमारे अंदर कौन सी चीज की कमी कैसे पूर्ति होगी, ये सब्जेक्ट को थोड़ा सा आपसे चर्चा का विषय बनाऊंगा। आप उसको अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना। जो हमारे 5 कलर है, सफेद, लाल, पीला, हरा और नीला, अब इन्हीं का हम मिश्रण करके बहुत सारे कलरों का उत्पन्न करते हैं, बहुत सारे कलरों से जुड़ती है। अब हमारे अपने भगवान के भी कुछ कलर होते कि नहीं होते? अपने 16 भगवान किस कलर के हैं? स्वर्ण के समान। सफेद कलर के कितने हैं? 2, जिनको हम रजत वर्ण कहते हैं। और लाल कलर के 2, ठीक है ना, ध्यान है, याद रखना। और नीले कलर के और सांवले कलर के अब कितने हो गए? टोटल हो गए कि नहीं? 24। कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन में, देखो अब इनका भी हमारे जीवन में कैसे लाभ मिलेगा, क्योंकि हमें वो अरिहंत परमेष्टि भी कलर से युक्त हमें लेना है, वह कलर भी हमारे अपनी ध्यान का विषय बनाना है, हमारे मेडिटेशन का विषय बनाना है। वह कलर हमारे चक्रों को, हमारे तत्वों को भी प्रभावित करेगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को बड़ा अच्छे से समझने का पुरुषार्थ करना आज। अब जब हमारा जो नीला कलर होता है, मुख्य रूप से हमें शांति का द्योतक होता है, हमारे अंदर एक शांति प्रकट करता है। जब भी आपके अंदर अशांति हो रही हो, उत्तेजना हो रही हो, तो इसका ठीक विपरीत कलर नीला लीजिए। इसका वास्तु भी बहुत कुछ है, तो इसके पहले नीले कलर को समझना, जो आपको क्या देगा? शांति। फिर जब हम इसी नीले कलर से थोड़ा सा और आगे बढ़ने लगेंगे, तो सफ़ेद कलर हमारे अंदर एक प्रकार की गजब की शांति भी लाता है और हमारे अंदर की भावनाओं को वो शांत बनाता चला जाता। जब भी आप सफ़ेद कलर का आश्रय लेंगे तो ये आपको विशेष रूप। पीला कलर आपके अंदर एक प्रकार की शक्ति का द्योतक होता है, आपके अंदर की शक्ति का वर्धक, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। अब इन कलरों का सबसे ज़्यादा
जहाँ कहीं उष्णता की कमी में हो तो आप इस नीले कलर का आश्रय ले रहे, मतलब शांतता। और लाल कलर की आपको आश्रय, जब आपको ऐसा लगे कि भाई जठराग्निबंध है, हमारे अंदर बहुत सारी भूख नहीं लग रही, तो लाल कलर के साथ ध्यान करिए। कलर का अलग अलग आप देखिए। अब इसके साथ पीला कलर में जब भी आपकी मन कमजोर होता हो, आप वो तत्व से जोड़ना। आपके सामने इस तत्व को भी जोड़ूंगा, पहले तो आपको कलर से जोड़ रहा हूं। तो जब आपका मन कमजोर होता हो, सबसे ज्यादा आपकी मानसिकता को दृढ़ करने वाला होता है ये। जब कहते हैं निर्णायक क्षमता हमारे अंदर नहीं ले पा रहे हो, निर्णय हमारे कमजोर हो रहे हो, तब इस पीले कलर का ऐसा लिया जाता है। अपने आप को इस पीले कलर में, अब विधि आगे आपके साथ करूंगा सिर, पहले इसके कलर की इसको समझिए। हरा कलर हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। हरा कलर हमारे अंदर जो बहुत सारे छोटी छोटी फुंसियां हो जाती है ना, फोड़े फुंसी जिसको आप बोलते हैं, उसको शांत करने में सबसे ज्यादा कार्य करता है। आपकी अधिकतम दवाइयों के कलर देखना आप, विशेष तो डॉक्टर जी आपको एक पहले मलम लगाते थे ना, और नीले लाल कलर की होती थी। कभी आप याद करना आपको कौन सी होती। और जो नीला होता है, नीला कलर विशेषतः आपकी दर्द को शांत करता है। आपके अंदर जो खुजली इत्यादि होती है, आपकी और भी अंदर की बहुत सारी मानसिक कमजोरियों को भी ये शांत करने का कलर ये कार्य करता है आपकी। अब हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत क्या कहता है, इसको समझना। ये तो हो गई आपकी कलरों की विशेषताएं। अब मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ। जब वात बिगड़ेगा आपका, तो वात नियम से अपने कलर को जब लेके चलेगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे समझना कि हमें कौन से कलर के साथ कौन सा। हमारा वात बिगड़ेगा तो नियम से हमारा पीले कलर को प्रभावित करेगा। हमारा अगर पित्त बिगड़ेगा तो हमारे लाल कलर को प्रभावित करेगा। और हमारा कफ बिगड़ा मतलब हमारे आसमानी नीले कलर को, बैलेंस को बिगाड़ेगा। पित्त से जब हमारा पीला कलर बिगड़ता है, पीला कलर हमारी प्रतिरोधक क्षमता का द्योतक होता है। जब वो बिगड़ता है तो हमारे अंदर जब दर्द उत्पन्न होता है, हमें जो दर्द होते हैं विशेष तौर से, ये दर्द किससे उत्पन्न होते हैं? हमें वात के कारण। नीला, पीला और लाल, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब हो गया वायु, पित्त का मतलब हो गया अंदर से हमारी एसिड, और कफ का मतलब हो गया हमारे अंदर का बलगम इत्यादि जिसको आप बोलते हैं, है ना। समझ गए कि नहीं? ये अब इसका तत्व जल तत्व का द्योतक है आपका कफ। अब इसका तत्व समझ लो। जल तत्व को बढ़ाता है। जब कफ जब बढ़ेगा, जब आपका जल तत्व गड़बड़ में आएगा। पित्त कब बढ़ेगा? जब आपका अग्नि तत्व गड़बड़ में आएगा। सुन रहे हो? और वात कब बढ़ेगा? जब आपका वायु तत्व आपका गड़बड़ में आएगा। अब तत्व से भी समझ लेना, आप वात पित्त कब से भी समझ लेना, आप कलर थेरी से भी समझ ले। नमोकार मंत्र बोलते हैं, और जब हम अपने नमोकार मंत्र का आश्रय लेते हैं मुख्य रूप से, तो नमोकार मंत्र एक प्रकार से वह सबसे ज्यादा हमारे अंदर ध्वनि तरंगों को लाता है, जिसको हम नाद बोलते हैं। और यही जब हम आंखों की दृष्टि से उस कलर को अपने अंदर लाते हैं, तो वो अपनी प्राण ऊर्जा में एक प्रकार का विस्फोट करती है, हमारी प्राण ऊर्जा को बढ़ा देती है। जब हम अरिहंत को लेके चलते हैं, जब अरिहंत को लेंगे, तो हम सबसे ज्यादा जब अपने अरिहंत की भक्ति करने में कहीं कमी करते हैं, तो अरिहंत हमारे मार्ग के दर्शक होते हैं। क्योंकि अरिहंत ही वो होते हैं जो धर्म चक्र को चलाने वाले होते हैं। हमारे अंदर जब
सिद्ध प्रविष्टि की कमी आएगी हमारे अंदर। देखना, हमारे अंदर का जो कमजोरी आती है हमारे अंदर एक प्रकार की, उन सिद्ध प्रविष्टि को जब हम अंदर से महसूस करते हैं, क्योंकि सिद्ध का कलर कौन सा है? लाल। अब हमारे अंदर जितनी भी बैलेंस बिगड़ रहा है, हमारी इनकी भक्ति से वो बैलेंस ठीक हो सकता है। जब हम आचार प्रविष्टि की ओर जाते हैं, चूंकि हमारे अंदर जब आचार प्रविष्टि होंगे, वो हमारे ज्ञान और चारित्र को देने वाले होते हैं। आचार प्रविष्टि का काम क्या होता है? शिक्षा और दीक्षा। तो जिनसे हमें दीक्षा मिलना है, ऐसे आचार प्रविष्टि की प्रति हमारी जब जब भक्ति बढ़ेगी, तो नियम माना हमारे चारित्र में दृढ़ता आएगी। अब इसको कलर से समझने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। पहले उपाध्याय प्रविष्टि को पहले समझ लो। जब जब हमें ज्ञान में गड़बड़ होगी, हमारे अंदर ज्ञान की कमी आएगी, तो हमें किसका आश्रय लेना होगा? उपाध्याय का, क्योंकि शिक्षा का काम किनका है? और जब जब हमें भगवान अपने साधु परमेष्टि का आश्रय लेना, जब जब तुम्हें लगे कि मेरी साधना में कमी आ रही है, क्योंकि साधक कौन होते हैं? साधु परमेष्टि। विशेष तौर से आपको साधना जब भी मिलेगी, इनके अंदर मिलेगी। अब पांचों के 5 कलर है और पांचों की 5 विशेषता आपके लिए बता दी। तम प्रभु और वास पूजे लाल वर्ण के, नीले वर्ण के मुनिश्रुत और नेमिनाथ, और पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ है हरे वर्ण। समझ में आ गई? और बाकी 16 स्वर्ण समान, पीला या आपका जो भी हो। समझे? अब जब हम इनका आश्रय लेंगे, तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे, तो पंच परमेष्टि को आह्वान करिए, हे भगवान आइए, अब मेरा मन वचन काय पूरा शुद्ध है, अब मैं आपको अपने निकट बुलाता हूं। फिर उन्हें बैठने का स्थान तो दीजिए। अब बैठने का बुला लोगे तो क्या करोगे? खड़े खड़े रखोगे? पूजा करना सीखना इससे। ये कितनी बड़ी तंत्र क्रिया है आपकी पूजा। पूजा भी करना सीख जाना इससे, और आपकी रोगों से मुक्ति भी सीख लेना इससे। अब बहुत सारी चीज आपको यही सिखा रहा हूं। आप आह्वान करते तो ये कितनी बड़ी क्रिया करते हैं आपको लगता है, और आप, मैंने अधिकतम 90% लोगों को देखा वो आह्वान अच्छे से नहीं करते। ओम ह्रीम ऐसे आह्वान करते, और उन्हीं को कभी अपनी पूजा का लाभ नहीं होता। विशेष तौर से जब जब आपकी एनर्जी डाउन हो रही हो, तो आचार परमेष्टि को बनाइए जो पीले कलर में। पीला कलर जो होता है वो आचार परमेष्टि का होता है, वो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला होता है। आचार परमेष्टि को अपने पीले कलर में अपने हृदय केंद्र पर लाइए। हृदय केंद्र पे, आपके विशुद्धि चक्र पर, हृदय केंद्र पर कहीं भी उन्हें आश्रय दीजिए। और उसका शब्द है रूम। रूम बीजाक्षर के साथ चलिए, उसके साथ रूम बीजाक्षर को पूरा पीले कलर के साथ अपनी पूरी इसके आश्रय बनाइए। आप कुछ ही समय में एनर्जी का फ्लो आपके अंदर होने लगेगा। लेकिन इसके साथ आपको आभार ध्यान रखना है, आह्वान ध्यान रखना है। ये चीज आपको इसीलिए कह रहा हूं कि कल इसकी चर्चा आपसे विशेष करने का पुरुषार्थ करूंगा।